राम राम दोस्तों सुपरदारी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि आप लोग ये कहानी पूरी पूरी सुनिए ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे। तो मैं बहुत अच्छी कहानी बता रही हूँ, पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो पूरा सुनिए और अच्छी लगे तो कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो कुत्तों की। तो एक गांव में दो कुत्ते रहते हैं और वो दोनों कुत्ते आपस में उन दोनों में बहुत दोस्ती रहती है। और एक काला कुत्ता रहता है तो उसका नाम रहता है कालू, और एक लाल कुत्ता रहता है उसका नाम रहता है लालू। कालू और लालू दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, बहुत अच्छा, मतलब उन लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ कहीं भी जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, हर चीज़ एक साथ करते हैं। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। एक बार वो दोनों दोस्त सोचते हैं कि चलो अब हम लोग अपना बहुत समय ऐसे बिता लिए हैं, एक काम करते हैं, अपन तीर्थ करने चलते हैं। तो वो दोनों ऐसा तय करते हैं और तीर्थ करने के लिए निकल जाते हैं। तीर्थ करने निकल जाते हैं। अब चलते 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 उन लोग को भूख लगता है। एक गांव में पहुंचते हैं, वहाँ भूख लगता है, नींद लगता है। पहले थक जाते हैं तो नींद लगता है, सो जाते हैं। फिर जब दूसरे दिन उठते हैं तो फिर अब वो चलते हैं, लेकिन भाई अब उनको भी भूख लग सकता है ना, तो भूख लगता है तो दोनों इधर उधर बहुत वो करते हैं, खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को कहीं कुछ खाने का नहीं मिल पाता है तो दोनों दोस्त एक बात तय करते हैं, बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन दोनों एक साथ जा रहे हैं तो हम लोग को तो पेट ही नहीं भर पा रहा है, हम दोनों भूखे रह जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अपन ना दिशा बदलते हैं, एक दिशा तुम जाओ एक दिशा मैं जाऊँ, तो हम दोनों अलग अलग जगह जाएंगे तो दोनों का पेट भी भर जाएगा। उसके बाद फिर हम दोनों इसी जगह पे मिलेंगे और फिर उसके बाद तीर्थ के लिए आगे निकलेंगे। दोनों ने ऐसा राय किया और अब एक अलग चला गया, एक दूसरे रास्ते चला गया। अब दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए। अब जाते जाते जो लालू है वो आगे जाते गया एक गांव में पहुंचा, जहां एक पंडित जी पूजा पाठ करके और अब भोजन करने की तैयारी में थे। और उनकी पत्नी जो है वो बहुत अच्छा से भोजन परसी थी, पूरा थाली एकदम 56 भोग, बहुत अच्छा रसोई बना के और परोस दी थी और भोग वोग लगा के। और पंडित जी अब बस खाने ही वाले थे। वैसे ही वो लालू जो है उसमें से एक रोटी लेके और भाग गया। अब जब वो एक रोटी लेके भाग गया तो पंडित जी बड़े पुण्यात्मा थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सज्जन थे। तो उनको लगा कि देखो ये बहुत भूखा है, तो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि देखो ये जो स्वांग है वो बहुत भूखा है और ना इसको थाली पूरा दे दो, ये खा ले, संतुष्ट हो जाए। तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे आप ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, देखो उस थाली में कितने सारे भोजन है, खीर है, पूड़ी है, पापड़ अचार, ये वो मतलब हर प्रकार का चीज़ है। मैं इसको, आप बोल रहे हो कि स्वांग को दे दो। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि देखिए वो उसके भाग्य का है, इसलिए उसको दे दो ताकि वो संतुष्ट हो जाए। अब वो वहाँ वो पंडित जी उस थाली को लालू को दिलवा देते हैं। वो लालू मस्त खाता है और दिल से आशीर्वाद देता है पंडित को, एकदम मतलब इतना आशीर्वाद देता है कि आशीर्वाद देते नहीं थकता है, बहुत आशीर्वाद देता है। मन खुश हो जाता है उसका, इतने दिन का भूखा रहता है तो उसका पूरा अंतर आत्मा से वो आशीर्वाद देता है पंडित को। और इधर कालू जो है वो आगे जाते जाते एक गांव में पहुंचता है और वो उस जगह में पहुंचता है जहाँ एक किसान जो है वो अपने खेत से जंगली जानवरों को भगाते रहता है एक लाठी लेके, और उसकी पत्नी जो है उसके लिए खाना ला के रखी रहती है। उस खाना में रहता है भिंडी का सब्जी और बाजरे का रोटी। अब जब भगा के वो किसान बैठता है खाने के लिए तो ये कालू जो है ना वो बाजरे की रोटी में से एक निवाला काट लेता है। अब काट क्या लेता है तो वो किसान तो इतना क्रूर रहता है कि उस कालू को उसी डंडा से एक डंडा मार देता है। अब एक डंडा मार देता है तो उसके कमर में ही जोरदार लग जाता है। अब वो कमर में लग जाता है तो वो वहीं बैठ जाता है तो उसको और 2-4 डंडा मार देता है। फिर उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है, कमर टूट जाती है। वो बेचारा कालू जो है वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता है, इतना उसको मार देता है। लेकिन वो कैसे जैसे तैसे करके और रास्ते पे आ जाता है जहाँ पर वो दोनों मिलने के लिए बोले रहते हैं। तो वहाँ आप देखता है कि मेरा दोस्त आएगा 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 और वो नहीं आता है।
तो फिर थोड़ा आगे बढ़ता है और एकदम मेन रास्ते में आके बैठ जाता है ताकि वो मेरा दोस्त आएगा तो मैं दिख जाऊंगा। फिर वो लालू आता है और दोनों मिलते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो लालू अपने को बताता है, पहले तो पूछता है कि अरे तुम्हारी ये दशा कैसी हुई। तो वो बोलता है अरे मैं क्या बताऊँ, एक किसान है, उसका इतने वाला मैं बाजरे का रोटी मुंह में ले लिया, वो किसान मेरे को बहुत मारा और मेरे कमर टूट गया, मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो बहुत वो हो गया, मतलब लाचार हो गया। तो लालू बोलता है मैं क्या बताऊँ, मैं तो ना, मुझे तो एक पंडित जी इतना अच्छा भोजन कराया, इतना अच्छा भोजन कराया कि मैं उनको इतना, जितना आशीर्वाद दूँ कम है। वो और दिल से आशीर्वाद देते जाता है। अब वो देते ही रहता है। अब दोनों विचार करते हैं कि हम लोग अब क्या करें। अब एक काम करते हैं, हम अपना देह त्याग देते हैं। तो दोनों मंदिर के पास जाते हैं और दोनों अपना देह त्याग देते हैं। तुरंत तुरंत उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इधर इस किसान के भी कोई बच्चे नहीं रहते और उस ब्राह्मण के भी कोई बच्चे नहीं रहते। अब होता ये है कि दोनों देह त्यागते हैं और कालू जो है वो किसान के यहाँ लड़का बन के पैदा होता है और लालू जो है वो ब्राह्मण के यहाँ लड़का बन के पैदा होता है। दोनों के यहाँ एक एक लड़का होते हैं। दोनों खुश होते हैं बहुत, क्योंकि बहुत दिन बाद बड़ा लड़का हुआ रहता है। अब ये जो पंडित जी के लड़का है, वो तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब विद्वान, बहुत बुद्धिमान, बहुत सज्जन होता है। और ये जो कालू का लड़का होता है वो बहुत दुष्ट, बहुत नालायक, बहुत बदमाशी, मतलब बहुत चोरी चमारी, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, वो जो किसान रहता है ना उसको भी खूब बुरा भला बोलना, मतलब किसी का बात नहीं मानना, इस टाइप का वो किसान का लड़का बन जाता है। और ब्राह्मण का लड़का बहुत सज्जन, बहुत अच्छा, बहुत विद्वान। अब वो क्या होता है, ऐसी चलता रहता है। अब ये जो है पंडित जी का लड़का भी बड़ा होता है, इधर किसान का भी लड़का बड़ा होता है। अब दोनों जब बड़े होते हैं तो दोनों, किसान कई लोगों से बताता है कि देखो मेरा लड़का बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं करता है, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मेरे साथ भी बहस करता है, मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा करता है। तो कोई उसको राय देता है कि एक काम करो, इसकी शादी कर दो, शादी कर दोगे तो शायद ये सुधर जाएगा, इसकी पत्नी आएगी तो सुधार देगी। तो ये बात जाके वो किसान जो है वो अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी बोलती है कि ठीक है फिर कर देते हैं शादी। अब वो शादी के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। इधर पंडित जी का भी लड़का बड़ा हो गया होता है, तो पंडित जी भी लड़की ढूंढते हैं और लड़की ढूंढ के और पंडित जी अपने लड़का का शादी कर देते हैं। और वो उनकी बहू भी बहुत सुंदर आती है और जब बहू आती है तो उनके घर का और भी मतलब काया पलट हो जाता है। और लड़का भी बहुत वो हो जाता है, मतलब बहुत विद्वान हो जाता है, बहुत अच्छा भागवत पुराण सब करने लगता है। तो उनका घर जो है वो स्वर्ग जैसा हो जाता है। और इधर ये किसान लड़की ढूंढता है। अब लड़की ढूंढ के और जैसे आज शादी होता है और दूसरे दिन उसका लड़का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये दोनों किसान और किसान की पत्नी छाती पीट पीट के रोते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे तो कमर टूट गए, हमारे तो ऐसे हो गए, हमारे तो वैसे हो गए। कलपते हैं, रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। तो उस दिन, जिस दिन ये किसान का लड़का मृत्यु को प्राप्त होता है, उस दिन वो पंडित का लड़का जो है वो उसी गांव में कथा कराने के लिए आया रहता है। तो फिर वो तो बहुत विद्वान रहता है। तो फिर वो पंडित का लड़का बोलता है कि देखिए ये सब कर्म का फल है। आप कभी ऐसा कर्म किए होंगे, किसी का कमर तोड़ दिए होंगे, किसी के साथ बुरा किए होंगे, उसका आपको ये सज़ा मिला है। इसलिए किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी को अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी का उद्देश्य ये है कि कभी भी अपने से कम किसी को नहीं सोचना चाहिए और जानवरों के साथ तो हरगिज़ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनकी परेशानी वो बता नहीं सकते। तो जानवरों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।